दोस्तों, आज अपन एक सीईटी का टॉपिक है जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक भी है शायद, और आपको पढ़ने में जिसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है, क्योंकि कौन सी सभ्यता कहाँ है, उसके बारे में कौन सी तांबे की चीज कहाँ से मिली, कांसे की कहाँ से मिली, लोहे की कहाँ से मिली, इसमें मतलब कंफ्यूजन बहुत होता है टॉपिक में। तो इसके लिए अपन एक बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट 4 या 5 टॉपिक है इसमें अपन पढ़ेंगे। राजस्थान की सभ्यता में 6 पॉइंट अब मैं आपके लिए लेके आया हूँ। अंत में अपन पीवाईक्यू भी इसमें करेंगे। तो इस टॉपिक को ध्यान से देख लीजिए, इससे आपका क्वेश्चन 100% निकल जाएगा। और इसके अलावा मैं बात करूं तो आप इसमें एक 10th की जो आरबीएससी की बुक है, जिसमें सभ्यताएं हैं, वो भी आप इसके साथ जोड़ के पढ़ सकते हैं। तो अपन चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला अपना पॉइंट होगा राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण के कार्य जो हुए उसके बारे में। फिर अपन का पॉइंट रहेगा कि जो पाषाणकालीन जो सभ्यताएं हैं उनके बारे में अपन इसमें डिस्कस करेंगे। पाषाणकालीन के बाद में अपना अगला पॉइंट होगा ताम्रयुगीन सभ्यताएं जितनी भी हैं उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। और लास्ट में अपन पढ़ेंगे जो लो युगीन सभ्यताएं, जिनके बारे में कभी कभी इनके बारे में इतना नहीं पूछता, ये पूछ देता है कि कौन से जिले में कौन सी लो युगीन सभ्यता नहीं है। और अंत में अपन सीईटी 24 और 23 में इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो पीवाईक्यू भी देखेंगे। तो अपनी बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट होगी, क्योंकि आपके सब्जेक्ट बहुत हैं सीईटी में। अब आप एक एक सब्जेक्ट के एक एक टॉपिक को इतना डीप पढ़ोगे तो आपका सिलेबस ही कवर नहीं होगा। तो अपन टू द पॉइंट बात करेंगे। अपने को सीईटी में 40% लाने हैं, ना कि हमें 80 या 85% मेरिट में आना है। अपने को ये पेपर क्वालिफाई करना है ओनली। तो चलिए अपन शुरू करते हैं आज का टॉपिक है। सबसे पहले देखो, राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण का कार्य 1871 में सबसे पहले कार्लाइल ने किया, जिनको राजस्थान पुरातात्विक सर्वेक्षण का जनक कहते हैं। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कार्लाइल को राजस्थान पुरातात्विक सर्वेक्षण का जनक कहते हैं। इन्होंने दौसा में जो कब्रें हैं उनको खोजी, इनका काम किया था। इसके बाद में ये क्वेश्चन ईओआरओ भर्ती 2023 में आ चुका है कि 1870 में सीए हैकेट ने जो पत्थर से निर्मित हस्त कुठार, जिसको अपन देसी भाषा में कुल्हाड़ी बोलते हैं, वो कहाँ से खोजी? तो ये जयपुर और इंदरगढ़ पड़ता है बूंदी में। वहां से सीए हैकेट ने 1870 में हस्त कुठार पत्थर की खोजी है। ध्यान रखना, पत्थर की। आगे देखो, शेटनकार एक जो पुरातात्विकविद हुए हैं, इन्होंने झालावाड़ से पूरा पाषाण उपकरण खोजे 1908 में। और एक अपने आता है हैंड एक्स संस्कृति की खोज। हैंड एक्स मतलब वो कुल्हाड़ी जो संस्कृति है, इसकी खोज कहाँ से हुई है राजस्थान में? तो ये हुई है सबसे पहले भानगढ़ ढिंगरिया या अलवर में है, विराटनगर जयपुर में। तो अपने पहला पॉइंट है, इसमें आपको ये 4 या 5 बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहले कार्लाइल वाली, फिर सीए हैकेट ने जयपुर और इंदरगढ़ से पत्थर की जो कुल्हाड़ी है वो खोजी, शेटनकार झालावाड़ से उपकरण खोजे पत्थरों के, और ये चीजें अपने को देख लेनी है। अब अपन आते हैं पाषाणकालीन संस्कृति। पाषाणकालीन संस्कृति आएगी, उसके बाद में ताम्र युग संस्कृति आएगी। धातुओं का आविष्कार पत्थर के बाद ही हुआ। तो लो युगीन, ताम्र युगीन ये पत्थर के बाद के युग हैं। तो भागोर संस्कृति के बारे में अपन देखें तो खोज 1967 में वीएन मिश्र ने की। अब वीएन मिश्र से आपको वीरेंद्र नाथ मिश्र हैं, इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। इनकी पुस्तक है ओल्ड स्टोन एज कल्चर एट राजपुताना। ओल्ड स्टोन एज कल्चर एट राजपुताना, ये आपको बुक ध्यान रखनी है इनकी। और इन्होंने बागोर सभ्यता की खोज भीलवाड़ा से की, जो अपन को सबको पता है। लेकिन इस सभ्यता के 2 पॉइंट है। एक तो महासतिया टीला, एक माइक्रोलिथ उपकरण। जो पत्थर के छोटे छोटे उपकरण होते हैं उनको माइक्रोलिथ उपकरण कहते हैं। महासतिया टीला जो एक टीला मिला जहां से बहुत सारी महिलाओं के सती होने के अवशेष मिले हैं, वो भी बागोर से मिले हैं। तो ये 2 चीजें आप याद रख लो, बागोर के बारे में आपके लिए इतना सफिशियंट है। अब पाषाणकालीन अगली सभ्यता है निम्बाहेड़ा चित्तौड़।
इसकी खोज भी वीएन मिशन ने, आपको इन जो पाषाण कालीन है इनकी खोज में कोई डाउट नहीं है, क्योंकि वीएन मिशन ने ही तीनों सभ्यताओं की, चाहे मंडप या चित्तौड़ ले लो, चाहे बागोड़ ले लो, चाहे निम्बाहेड़ा ले लो, तीनों की खोज वीएन मिशन ने की। निम्बाहेड़ा है, इसके बारे में यह याद रखना है कि गंभीरी नदी के किनारे इसकी खोज हुई। बागोर की मैं यहाँ पे आपको लिखाना चाहूंगा कोठारी नदी, बागोर सभ्यता है वो कोठारी नदी के किनारे खोजी गई। निम्बाहेड़ा चित्तौड़ वाली है वो गंभीरी नदी के किनारे है, ये बागोर सभ्यता का विस्तार मानी जाती है। अब मंडप या चित्तौड़ वाली बनास नदी के किनारे है, और वीएन मिशन ने यहाँ के निवासियों को एलियन की संज्ञा दी। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि वीएन मिशन ने एलियन किनको कहा, तो ये मंडप या चित्तौड़गढ़ वालों को कहा। अब अपन बात कर लेते हैं, देखो ये पॉइंट, तीसरा पॉइंट इससे पूरे टॉपिक का सबसे बड़ा जो है पॉइंट है, क्योंकि इसमें ताम्रयुगीन सभ्यताएं राजस्थान में सर्वाधिक है। और अभी 14 जो जुलाई है, सेकंड ग्रेड की एग्जाम हुई है, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया कि प्राचीन राजस्थान की कौन सी सभ्यता है जिसका संबंध जो पश्चिमी एशिया ईरान से था, तो ये कुराड़ा नागौर की सभ्यता है और ये ताम्रयुगीन सभ्यता है। तो आपको भी ये पॉइंट ध्यान रखना है, क्योंकि आलोक राज जी क्या पता आरपीएससी वाला ये क्वेश्चन भी उठा सकते हैं सभ्यता के बारे में। अब अपन बात कर लेते हैं कालीबंगा सभ्यता, जो इस टॉपिक का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर आने की संभावना है तो कालीबंगा हो गई, आहड़ हो गई, इन दो सभ्यताओं से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो अपन बात करते हैं कालीबंगा की। कालीबंगा के बारे में बात करें तो घग्गर नदी हनुमानगढ़ में इसकी जो खोज हुई है, और खोज ध्यान रखना है 1952 में अमनानंद घोष ने की थी खोज, लेकिन इसका उत्खनन जो है, खुदाई का कार्य 1961 में बीबी लाल, बीके थापर, जगपति जोशी ये संबंधित थे भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण नई दिल्ली से। तो आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि इनका संबंध किससे था, तो ये भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण नई दिल्ली से संबंधित थे। और ये सभ्यता को अपन कहते हैं ताम्रकांस्य युगीन सभ्यता। एक होती है ताम्रकांस्य के बाद में आता ताम्र पाषाण, ऐसी सभ्यता, ये ताम्रकांस्य युगीन सभ्यता है। इसका कालक्रम अभी सेकंड ग्रेड में कालक्रम पूछ लिया था गणेश्वर सभ्यता का, उसमें दे रखा था 3800 ईस्वी पूर्व है, और उसका कालक्रम गणेश्वर का है 2800 ईस्वी पूर्व है। तो आपको कालक्रम भी ध्यान रखना है इसका, 2350 से 1750 ईस्वी पूर्व है, कालक्रम ध्यान रखना है। इसके 5 स्तरों पे खुदाई का कार्य हुआ है। 2 स्तर जो पहले मिले हैं वो तो हड़प्पा से भी पुराने हैं, प्राक हड़प्पा कालीन है, और 3 हड़प्पा कालीन है, हड़प्पा के समकालीन मिले हैं। दशरथ शर्मा एक वैज्ञानिक हैं जिन्होंने राजस्थान के बारे में इतिहास लिखा है। सिंधु घाटी सभ्यता को की तीसरी राजधानी इन्होंने किसको कहा है, कालीबंगा को कहा है। तो ये भी ध्यान रखना आपको। कालीबंगा के बारे में 4 पॉइंट आपको बताता हूँ। दीनहीन बस्ती कहते हैं, नगर नियोजन यहाँ का बड़ा शानदार था, नालियों की व्यवस्था थी, सड़कें थी, सब कुछ था, लेकिन फिर भी इसको दीनहीन बस्ती कहते हैं। यहाँ से 7 अग्निवेदिकाएं मिली हैं, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 7 अग्निवेदिकाएं कालीबंगा से मिली, बहुत बार क्वेश्चन आता है। सड़कें समकोण पर एक दूसरे को काटती हैं, यहाँ पे ईंटों की उसकी किसी की नालियां नहीं, ना पत्थर ना ईंट, यहाँ पे लकड़ी की नालियों के अवशेष हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दोहरे जुते हुए खेत मिले, यानी दोहरी फसल गेहूं जो ये यहाँ पे बोते थे। यहाँ पे यह ध्यान रखना, चावल की खेती कालीबंगा में नहीं होती थी, ये होती थी आहड़ में। आहड़ में अपन पढ़ेंगे नीचे तो बताऊंगा आपको। भूकंप के साक्ष्य भी कालीबंगा से मिले हैं। यहाँ की एक लिपि है सिंधु लिपि, जिसको आज तक पढ़ा ही नहीं गया, इसको पढ़ा गया नहीं है, ये लिपि मिली है क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के पास में थी, तो सिंधु लिपि। अब यहाँ से बेलनाकार मोहरे मिलती हैं, जो इसका साक्ष्य होती है कि इसका संबंध मेसोपोटामिया की सभ्यता के साथ था। ये मिस्र में थी, ये मेसोपोटामिया की सभ्यता, इसके साथ इसका संबंध है। बेलनाकार मोहरे मिली हैं, शल्य चिकित्सा के अवशेष मिले हैं, खोपड़ी में 6 छिद्र थे। 2009 में यूनेस्को में कालीबंगा को शामिल कर लिया गया था। अब अपन बात करते हैं आहड़, ये थी उदयपुर में बेड़स नदी के किनारे, ये ध्यान रखना बेड़स नदी।
1953 में अक्षय कीर्ति व्यास ने खोज की। उत्खनन का कार्य पहले तो रतन चंद्र अग्रवाल ने किया, फिर 1961 में एच डी साकलिया, और ये वही वी एन मिश्र यहाँ भी आए हैं जो पाषाणकालीन सभ्यताओं में थे। तो इनका संबंध है डेक्कन कॉलेज पूना और मेलबोर्न यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया। इन दो कॉलेजों की इसमें अहम भूमिका थी। अब ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी आहड़ को कहते हैं। आहड़ के अन्य जो स्थानीय नाम है वो है धूलकोट, आघाटपुर। तांबे के उपकरण आहड़ से बहुत ज्यादा मात्रा में मिले हैं। 6 मुंह का चूल्हा मिला है जो संयुक्त परिवार की प्रथा को दर्शाता है। यहाँ पे अनाज इकट्ठे करने के मर्द भांड मिले जिन्हें गोरे व कोट कहा जाता है। ईरान से भी इस सभ्यता का संबंध था क्योंकि यहाँ से एक लेपिस लाजुली मिली है जिसका संबंध ईरान से है। यहाँ पे बेल की प्रतिमा मिली है जिसको बनासियन बुल कहते हैं। अब ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ के लोग जो मृत्यु होने के बाद दफनाते हैं तो उस व्यक्ति की मणियां आभूषण उसके साथ में दफनाते थे। ये महत्वपूर्ण भूमिका है। यहाँ आहड़ के लोग मणियां और आभूषण पहनने के शौकीन थे, लेकिन मरने के बाद उनके साथ में इनको दफना दिया जाता था। अब आहड़ में गेहूं और ये चावल, ध्यान रखना एक क्वेश्चन आता है, कालीबंगा में चावल की खेती दे देते हैं लेकिन ये चावल की खेती फेमस है आहड़ की। एक पानी की चक्र कूप पद्धति भी आहड़ की फेमस है, चक्र कूप पद्धति। अब अपन बात कर लेते हैं गिलूंड सभ्यता। गिलूंड की खोज की थी जो आहड़ में बीबी लाल ने उत्खनन किया था। वर्तमान में इनकी मृत्यु हो चुकी है। बीबी लाल, ब्रजवासी लाल इनका पूरा नाम है। 1957 में गिलूंड सभ्यता राजसमंद में बीबी लाल ने खोज की। सारी ताम्रयुगीन सभ्यताएं अपन पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना। बालाथल की खोज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बालाथल के बारे में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। उदयपुर में है खोज वीएन मिश्र। यहाँ से दो चीजें मिली हैं। कुष्ठ रोग के प्रमाण बालाथल से मिले हैं। 11 कमरों का भवन भी बालाथल से मिला है। अब अपन बात कर लेते हैं गणेश्वर की। अब गणेश्वर सीकर में कांतली नदी के किनारे खोजी गई सभ्यता है। इसका खोज जो उत्खनन का कार्य है वो रतन चंद्र अग्रवाल और विजय कुमार, इंपोर्टेंट है भाई, रतन चंद्र अग्रवाल और विजय कुमार 1972 में खोज की थी। और इसका काल ध्यान रखना 2800 ईस्वी पूर्व। और यहाँ से एक फेमस चीज है, ईंटों का कोई उल्लेख नहीं है यहाँ। यहाँ से मिले हैं पत्थर के भांड, ध्यान रखना पत्थर के। और मर्द भांड मिले हैं, कर्पस वर्णी मर्द भांड यहाँ से मिले हैं। अब अपन बात कर लेते हैं बेराट की। ये जयपुर और अलवर के क्षेत्र में फैली हुई है। इसका प्राचीन नाम विराट नगर है। यहाँ से 3 डूंगरियां प्राप्त हुई हैं, भीम डूंगरी, बीजक डूंगरी, महादेव डूंगरी। अब बौद्ध धर्म की जानकारी, अशोक के बारे में या बौद्ध धर्म के बारे में आपसे जो भी क्वेश्चन पूछे सबका आंसर बेराट होगा। अशोक का स्तंभ हो, चाहे बौद्ध धर्म हो, चाहे गोल मंदिर हो, गोल बौद्ध धर्म का एक शिलालेख है, सारे यहाँ से मिले हैं बेराट से। 1837 में, ये भी सेकंड ग्रेड में आया क्वेश्चन है, कैप्टन बर्ट ने भाब्रू शिलालेख अशोक का है, उसकी खोज बिज्जक की पहाड़ी से की। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब शंख लिपि है वो है बेराट की, और सेंधव लिपि थी कालीबंगा की। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब यहां से पेंटेड वेयर ग्रे मर्द भांड जो है वो मिले PWG, ये मिले हैं बेराट से। इनको उत्तर काले चमकीले मर्द भांड, ये नाम ध्यान रखना, ऐसा का ऐसा नाम आता है पेपर में, उत्तर काले चमकीले मर्द भांड या PWG, पेंटेड वेयर ग्रे मर्द भांड। अब काली बेराट की खोज के बारे में बात करें तो 1937 में दयाराम साहनी ने बेराट की खोज की थी। और उत्खनन का कार्य नील रतन बनर्जी, कैलाश नाथ दीक्षित, ये 2 नाम तो भूलने नहीं है आपको, नील रतन बनर्जी, कैलाश नाथ दीक्षित और MN देश पांडे। अब इसका विनाश कैसे हुआ कालीबंगा का, तो उसके बारे में साक्ष्य मिलता है। एक हुण राजा था, हुण राजा मिहिर कुल ने आक्रमण किया और इसको नष्ट कर दिया। यहां से अभी सेकंड ग्रेड में ये क्वेश्चन भी आया, LDC में भी आया। 28 हिंद यूनानी मुद्राएं मिली हैं जिनमें से 16 जो यूनानी शासक मिनांडर था उसकी मुद्राएं हैं। तो यहां से हिंद यूनानी मुद्राएं मिली हैं 28, ये आपको ध्यान रखना है।
अब अपन बात कर लेते हैं लो युगीन। इससे आपको ये पूछेगा कि कौन सी सभ्यता लो युगीन है या नहीं है। एक रेड के बारे में ध्यान रखना। प्राचीन भारत का टाटा नगर मतलब जहां से वस्त्रों का आयात और निर्यात होता है, वो रेड है टोंक में। एक नगर भी टोंक में है लो युगीन, लेकिन नगरी ध्यान रखना चित्तौड़ में है नगरी। सुनारी है लो युगीन, वो झुंझुनू में है। नलियासर जोधपुरा ये दोनों जयपुर में। जोधपुर मत कर देना, जोधपुरा है जयपुर में। एक अभी 2025 में नई सभ्यता की खोज की है जैसलमेर में, रातड़ियारी डेयरी। तो ये आपसे पूछ सकता है कि रातड़ियारी डेयरी सभ्यता की खोज कहाँ हुई है, तो ये जैसलमेर में हुई। अब अपन देख लेते हैं पीवाईक्यू, जो सीटी 2023 और 24 जो दोनों में आए हुए हैं। आप देख सकते हैं, आपके पास कोई भी गाइड हो तो यह क्वेश्चन सीटी 2023-24 में आपको दिख जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, 1947 में भारत के विभाजन के बाद कौन सा स्थल भारत की तरफ रह गया। तो सबसे बॉर्डर पे कौन सा है, हनुमानगढ़ में कालीबंगा। अब बालाथल की खोज किसने की, तो वीएन मिश्र। बालाथल है कहाँ, उदयपुर। और बालाथल की दो चीजें मैंने आपको बताई, कुष्ठ रोग और एक 11 कमरों का विशाल भवन। ये भी बालाथल से मिला, ये भी सीटी 2024 में आया। अब बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहाँ से मिले हैं, बेराट में, सीटी 2023 में। बालाथल कहाँ स्थित है, तो ये एक तहसील भी पूछ सकता है, उदयपुर की तहसील ध्यान रखना, वल्लभ नगर। ये सीटी 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब आगे बात कर लेते हैं, किस सभ्यता में ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ। तो ईंटों का प्रयोग गणेशवर में मैंने आपको बताया था, पत्थर के बांध बने हैं, तो यहाँ पे ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ है। अब देखो, किस सभ्यता में मीनांडर की 16 सिक्के मिले हैं, तो टोटल 28 मिले थे, जिनमें से 16 मीनांडर के थे, बैराट से मिले। सीटी 2023 में आया है। अब गणेश्वर सभ्यता कहाँ है, तो ये सीकर में है, लेकिन तहसील भी पूछ सकता है, नीम का थाना याद रख लेना, 2024 में आया। अब मर्तकों को आभूषण के साथ कहाँ दफनाते, मैंने आपको बताया आहड़ में, वो मणिया और आभूषण पहनने के शौकीन थे, सीटी 2024 में। बनास संस्कृति, बनास नदी के किनारे कौन सी थी, आहड़। तो ये आहड़ हो गई। अब कालीबंगा के उत्खनन किसने किया, तो ये भारतीय पुरातत्व विभाग दिल्ली ने किया। ये सीटी 2023 में पूछा था। और इससे संबंधित कौन थे, तो आपको ध्यान रखना, बीबीलाल, बीके थापर और एक जगपति जोशी, ये तीनों थे भारतीय पुरातत्व विभाग दिल्ली से। तो ये टॉपिक अपन ने आज पढ़ा है। एमसीक्यू भी अपन ने साथ में किए हैं, पीवाईक्यू, जो अब तक के सीईटी में इस टॉपिक से पूछे गए हैं। अब इस टॉपिक का कोई अंत नहीं है, लेकिन अपने को अब सिलेबस इतना बड़ा है सीईटी का, अपने को टू द पॉइंट बातें पढ़नी है। ज्यादा अगर अपन एक ही, आज अपन ने जितना पढ़ा इतने में पूरी कालीबंगा अकेली सभ्यता आ सकती है, लेकिन अपने को टू द पॉइंट बात पढ़नी है। इसके अलावा आप पढ़ना चाहो तो 10th क्लास की आरबीएससी की बुक से ये टॉपिक जरूर पढ़ के जाना, क्योंकि आरपीएससी का फिक्स नहीं है वो कहाँ से क्वेश्चन कर लेती, लेकिन अधीनस्थ बोर्ड 9th-10th की किताब से अभी भी लगभग उसी से क्वेश्चन पूछता है। आपने एलडीसी का एग्जाम देखा होगा, टू द पॉइंट उससे ऐसे के ऐसे क्वेश्चन उठाए गए हैं, तो आप उनको पढ़ें। और अपन ऐसे शॉर्ट क्लासेज के माध्यम से आपको सारे टॉपिक कवर कराने का प्रयास करेंगे, राजस्थान जीके और पॉलिटी के भी। पॉलिटी के बारे में जो भी आपका क्वेश्चन है वो आप कमेंट में डाल सकते हैं, जो भी टॉपिक आपको पढ़ना हो। और अपन क्लास को इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।